एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्लानिंग का मीनिंग क्या है और प्लानिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स और उन फीचर्स से रिलेटेड कुछ केस स्टडी कराई दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग की कुछ इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में, और साथ साथ हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इसकी केस स्टडीज भी। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंस आपके सामने आ चुकी है प्लानिंग की, जिसका नाम है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात है, प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है। मतलब क्या, बेसिकली प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। जब आपको पता चल गया कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको डायरेक्शन अपने आप ही मिल गई। जब हम किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें डायरेक्शन मिलती है कि इस टास्क को करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मान लीजिए मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, तो सबसे पहले मुझे डायरेक्शन ही चाहिए कि वो प्लेस किस तरफ है। इधर आई हैव टू गो इन द ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन देने का काम मुझे कौन करेगी? प्लानिंग करेगी। दोस्तों ध्यान रख के चलिए। दूसरा आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो अनसर्टिनिटी हो गई फिनिश, कम हो गई अपने आप ही। कैसे? जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अनसर्टिनिटी को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हम जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, उनको गैस करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कर लूंगा। ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। इस टाइप की सिचुएशन में ऐसा कर लूंगा। जब मैं हर प्रकार की सिचुएशंस जो कि मेरी पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने सीखी है, जब मैं उनको पहले से गैस करके चलूंगा तो मैं उनके सॉल्यूशन को भी ढूंढ के चलूंगा। जब मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा उन सारे इवेंट्स का जो मैंने पास्ट में गलतियां करी, उनका सॉल्यूशन मैं भविष्य में ढूंढ के चलूंगा ही चलूंगा। इसके थ्रू क्या होता है, अनसर्टेनिटी अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। और अनसर्टेनिटी रिड्यूस होने का मतलब प्लानिंग का इफेक्टिव होना। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव 101% अचीव होगा। और ये तभी हो सकता है जब आप अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करेंगे। और अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने के लिए पास्ट मिस्टेक से सीखना बहुत जरूरी है। जो मिस्टेक आपने पास्ट में करी है उससे सीखिए और उसको दूर करिए। कब? भविष्य में, फ्यूचर में दूर करिए यार, तभी तो हमारी प्लानिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ध्यान रख के चलिए। अगला आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग जब आप करते हैं तो आप लोगों को ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके एस्पिरेशन लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सब लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि, और या फिर आप एक तरह से डिसाइड कर लेते हैं आपको क्या क्या काम करना है। जब आप सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो ओवरलैपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक ही काम को बार बार करना। जब मैंने पहले से काम डिसाइड कर लिया और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया ये काम कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ डिसाइड कर लेगा, तो ओवरलैपिंग के चांसेस अपने आप ही काम हो जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से ड्यूटीज एलोकेट करके चलते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं, तो ओवरलैपिंग के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके स्कूल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको मिला है और आप 4 फ्रेंड्स को उस प्रोजेक्ट को करना है। अगर आप 4 फ्रेंड्स ने अपनी अपनी ड्यूटीज बांट ली तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ड्यूटीज नहीं बांटी तो हो सकता है सेम काम ए ने भी कर लिया, सेम काम बी ने भी कर लिया, सेम काम सी ने भी कर लिया और सेम काम डी ने भी कर लिया। ये होता है हमारा ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल। लेकिन अगर ए, बी, सी और डी जब सबको अलग अलग काम मिला हुआ है, सबको पता उनका काम क्या है क्या नहीं है, तो ओवरलैपिंग होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वेस्टफुल होने वाला नहीं है। दोस्तों ध्यान रख के चलिए। अगला आता है जिसका नाम है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जितना मर्जी इनोवेशन अपनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचो कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग छुट्टियों में प्लानिंग करके चलते हैं ना, अपने पेरेंट्स के साथ जब घूमने जाते हैं तो ऐसा करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, प्लानिंग करते हैं। नॉर्मल है, हर इंसान है, करता है लाइफ के अंदर। तो प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को बहुत प्रमोट करती है। प्लानिंग कहती है जितना मर्जी इनोवेशन लाना है लाओ, जो सोचना है सोचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थिंक डिफरेंटली, एक्ट डिफरेंटली एंड यू विल बी अ डिफरेंट ब्रांड वन डे फॉर श्योर। दोस्तों अगला आता है जिसका नाम है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे ऑप्शन में से डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। डिसीजन लिए बिना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। मान लीजिए हमें घूमने जाना है, घूमने के बहुत सारे स्पॉट है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाना है, डिसीजन लेना है, फिर कहाँ जाना है, डिसीजन लेना है, फिर कहाँ जाना है, डिसीजन लेना है। बिना डिसीजन लिए आप उस पर एक्ट नहीं कर सकते और बिना एक्ट करे आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। दोस्तों और एक और हमारे पास लास्ट लिमिटेशन
से पहले जो आती है इंपॉर्टेंस, उसका नाम है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। दोस्तों आज प्लानिंग करेंगे और कंट्रोलिंग में जाके चेक करेंगे कि हमने जो सोचा था प्लानिंग के टाइम पे क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्या जो हमारे टास्क, जो हमारे गोल, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, क्या उनको वैसे ही परफॉर्म करा गया, क्या हमारा रिजल्ट वैसा ही है जैसा हम सोच के चल रहे थे। इस बात को चेक करेंगे दोस्तों। अगर प्लानिंग ना होगी तो कंट्रोलिंग में चेक क्या करेंगे? अगर ये ही ना सोचा हो कि जिंदगी में बनना क्या है, तो फिर ये कैसे देखेंगे कि हम क्या बने क्या ना बने। कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ गोल तो होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसलिए प्लानिंग हमें कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड भी देता है और कंट्रोलिंग में जाके हम चेक करते हैं कि क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की, जो कि प्लानिंग की हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है एक बार आपने प्लानिंग कर ली, सब कुछ डिसाइड कर लिया, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, फिर उसके अंदर ऑल्ट्रेशन नहीं करी जा सकती। और अगर आप ऑल्ट्रेशन करोगे तो फिर कुछ तो खर्चा लगेगा। मान के चलते हैं आपके घर में किसी की मैरिज है, आपने सब तैयारियां कर ली, आपने पैलेस बुक करा दिया, शेफ फूड वगैरह सब बुक करा दिया, सब कुछ ऑलरेडी बुक हो चुका है। अब अगर आप डेट चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा तो नुकसान सहन करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होंगी जो शायद अवेलेबल ना हो, कुछ चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े। तो ये कहते हैं कि प्लानिंग एक बार जब हो गई तो सब कुछ डिसाइड हो चुका है और ये रिजिड हो गया। रिजिड का मतलब क्या, फिक्स हो गया सब कुछ। आप इस फिक्स्ड को अगर फ्लेक्सिबल बनाओगे, चेंज करोगे, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। आप बिना नुकसान उठाए प्लानिंग को चेंज कर ही नहीं सकते, ये पक्की बात है। डेट्स वाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, और रिजिडिटी को फ्लेक्सिबल बनाने में कुछ तो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। भाई अगर एनवायरनमेंट डायनामिक है, इतना आपने सोचा, जब आप प्लानिंग करके चलते हो तो आप एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मान के चलते हैं, या फिर आप वैसा मान के चलते हैं जैसा आप मानना चाहते हैं। ठीक है, आप हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हैं तो आपने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा, आपने गूगल वेदर से चेक कर लिया कि वहाँ का टेम्परेचर क्या हो सकता है, वहाँ का वेदर कैसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अगर वेदर पूरा ही सडन, ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाए, भाई गूगल 100% प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता ना, बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। वहाँ पर सारा चेंज हो गया तो आपकी जितनी प्लानिंग थी उस सब के ऊपर पानी फिर सकता है। तो प्लानिंग कभी भी डायनामिक एनवायरनमेंट में काम कर ही नहीं सकती। प्लानिंग तभी काम करेगी जब आपका एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट होगा। अगर ऑल ऑफ सडन एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो आपकी प्लानिंग एकदम से बर्बाद हो जाएगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये काफ़ी हद तक रिजिडिटी की तरह ही है। जब सब कुछ रिजिड हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो क्रिएटिविटी चली गई, क्रिएटिविटी अप्लाई होगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्रिएटिविटी का स्कोप तभी आएगा जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी। रिजिड में जब चीज़ें फिक्स हो जाती है ना, फिक्स हो गई, फिक्स होने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। मान लीजिए आपके घर का फर्श बनना है, आप उसमें क्रिएटिविटी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो तभी तो करेंगे जब वो काम हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक बार सारा काम हो गया, सब पत्थर लग गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप सोचो क्रिएटिविटी दिखाएं, ऐसा कर लें वैसा कर लें, तो नुकसान होगा भाई। क्रिएटिविटी अब ना अप्लाई करना बिल्कुल भी, कहीं पत्थर तोड़ के बैठ जाओ, नुकसान बड़ा होगा अच्छा खासा। ठीक है, तो एक बार सब रिजिड होने के बाद, फिक्स होने के बाद क्रिएटिविटी का स्कोप अपने आप ही क्या हो जाता है, खत्म, फिनिश दोस्तों। अगला आता है जिसका नाम है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग बड़ी महंगी है यार। क्यों महंगी है? प्लानिंग दोस्तों हमारी फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर अनसर्टेन है, जिसको गैस कर पाना बहुत मुश्किल है। इस फ्यूचर को गैस करने के लिए मुझे कुछ प्रोफेशनल चाहिए, कुछ एक्सपर्ट चाहिए, जिनकी फॉरकास्टिंग, जिसके भविष्य का देखने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट हो, बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एक्सपर्ट हो एकदम। जितने भी एक्सपर्ट आते हैं दोस्तों वो सबके सब पैसा लेंगे, फ्री में तो आने वाले नहीं है बिल्कुल भी। तो एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा महंगी है। अनसर्टेन को सर्टेन बनाने के लिए प्रोफेशनल चाहिए, और प्रोफेशनल आर ऑलवेज अपॉइंटेड फॉर प्रोफेशनल फी। भैया सीधी सी बात है, पैसा लेंगे, फ्री में काम करने वाले नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला आता है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब प्रोफेशनल आ भी गए तो उन्हें टाइम तो दो यार। क्या सोचो, आते हुए जादू की छड़ी तो ना लेके आएंगे और एकदम घुमाई और हो गया काम। टाइम लगता है यार, सर्वे करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही तो वो करेक्ट बता पाएंगे कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और लास्ट आता है प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। इतना कुछ आपने कर लिया, आपने एक्सपर्ट भी हायर कर लिए, आपने एनवायरनमेंट को, डायनामिक को थोड़ा सा सर्टेन बनाने की कोशिश भी कर ली, पूरे बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर लिए, फिर भी गारंटी नहीं है बिल्कुल भी सक्सेस की। सक्सेस की गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जब एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू करता है ना, तो अच्छे खत्म हो जाते हैं।
एनवायरमेंट है, कुछ भी हो सकता है, प्लानिंग है आपके फेवर में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभार प्लानिंग आपके अगेंस्ट भी जाती है, और जब वो आपके अगेंस्ट जाएगी तो वो आपके सारे काम को बर्बाद कर सकती है दोस्तों। इसीलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी बिल्कुल नहीं देती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है प्लानिंग, और एनवायरनमेंट अगर आपके अगेंस्ट आया तो वो कुछ भी कर सकता है, और आपके फेवर में आया तो भी कुछ कर सकता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस जो टॉपिक हमने करा है दोस्तों इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज करेंगे दोस्तों। अगला हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर बेस। इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कौन सी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन बेकरी, सलोनी स्टार्टेड एन आउटलेट इन फूड कोर्ट ऑफ अ मॉल. She decided to sell 5 types of pizzas and low sugar muffins. With proper planning, she was ready to face the uncertainties, and also there was no duplication of work. In short period, only her business got a name in the market. क्या बात है, बहुत बढ़िया सलोनी, वेरी गुड। बेसिकली उसने अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करा है, तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी हमारा पॉइंट रहेगा। उसने जो अनसर्टेनिटी लाइन बोली है ना, शी वॉज रेडी टू फेस द अनसर्टेनिटीज, तो प्लानिंग जो है वो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज को कम करता है। और आगे उसके लिखा है एंड देयर वाज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, वेस्टफुल एक्टिविटी भी नहीं होगी। ये दो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले करी गई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल हमारे पास आता है, इसमें आपको 2 लिमिटेशंस पहचाननी है प्लानिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिटेशन के ऊपर बेस्ड है। लिमिटेशन पहचाननी है आपको प्लानिंग की कौन सी है, आराम से सोच समझ के पहचानेंगे और अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट करेंगे विद रीजन एंड विद एक्सप्लेनेशन, कहां से कौन सी लाइन के चक्कर में हमारी ये लिमिटेशन बनेगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Superfine Rice Limited has the largest share of 55% in the market. The company policy is to sell only for cash. In 2015, for the first time, the company's number 1 position in the industry has been threatened because other companies started selling rice on credit also. But the manager of Superfine Rice Limited continued to rely on its previously tried and tested successful plans, which did not work because the environment is not static. This led to decline in sales of Superfine Rice Limited. भाई देखो, जहाँ लाइन लिखी है ना आपके सामने, आपको नजर आ रही है, एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। एनवायरमेंट स्टैटिक नहीं है बिल्कुल भी। ये बताता है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। एनवायरमेंट चेंज हुआ और आपने जो सोचा, आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, वैसे की वैसी रह जाएगी, आप कुछ अचीव नहीं होने वाला बिल्कुल भी। एनवायरमेंट जब आपके अगेंस्ट आता है ना, तो वो किस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट करेगा उसके बारे में इमेजिन कर पाना मुश्किल है नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। जैसे डॉन को पकड़ पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसे एनवायरमेंट को पूरी तरीके से समझ पाना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये लाइन से हमें पता चलता है कि प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में बिल्कुल काम नहीं करती। ठीक है, उसके अलावा एक और है हमारे पास कि आपने पहले वाली जो प्लान जहाँ लिखा है ना, बट द मैनेजर ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियसली टेस्टेड एंड ट्राइड प्लान्स, ठीक है, विच डिड नॉट वर्क बिकॉज द एनवायरनमेंट इज नॉट। आप अच्छे से अच्छा सोच रहे हो, आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी भैया सक्सेस की गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। आई रिपीट, इतना कुछ सोचने के बाद भी सक्सेस की गारंटी नहीं है। प्लानिंग में यही मुसीबत है, अच्छे से अच्छा सोच लो, बढ़िया से बढ़िया एफर्ट कर लो, फिर भी सक्सेस की गारंटी नहीं है, नहीं है, नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। लाओ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल अगेन लिमिटेशन पहचाननी है आपको प्लानिंग की। स्टार लिमिटेड हैज प्लान टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 20%. द कंपनी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर frame to implement this plan. The competition increased, so it could not change its plan to beat its competitors because huge amount of money is already spent. The plan failed and the company suffered a huge loss. भाई आपने सब कुछ पहले से तैयार कर लिया और उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ठीक है, इसमें काफ़ी लिमिटेशन हो सकती है। वैसे तो NE2 पूछी गई है, वैसे तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी भी आएगा, ऑब्वियस ही बात है, प्लानिंग रिजिडिटी कर देती है सारा, देखो चेंज नहीं कर पाए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट भी आएगा, खर्चा बढ़ा हुआ है कंपनी का, और प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी आएगा, क्योंकि मेन फोकस इसी पे था कि खर्चा बड़ा हो गया, टाइम बड़ा लग गया, खर्चा टाइम, खर्चा टाइम, खर्चा टाइम। दैट्स व्हाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अगेन एक लिमिटेशन पूछी गया दोस्तों प्लानिंग की। लिमिटेशन पहचानिए कौन सी होगी, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किरण अ वर्कर इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 computers per day. Due to his habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computers but would also reduce the cost of production of the computers. Kiran's supervisor, instead of appreciating him, ordered him to complete the work as per the method and techniques decided earlier. As nothing can be changed at that stage, already सब कुछ फिक्स हो चुका है,
अब कुछ नहीं करा जा सकता, सॉरी, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर दोस्तों, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो क्रिएटिविटी गई तेल लेने, खत्म, कोई यूज नहीं है उसका, कुछ नहीं कर सकते, डिसाइड हो चुका है मतलब हो चुका है। देर इज नो यूज ऑफ क्रिएटिविटी व्हेन प्लान्स आर ऑलरेडी मेड। जब प्लान्स बन चुके हैं, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अब क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब नुकसान, नुकसान किसी को पसंद नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। और प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी भी यही कहता है कि एक बार आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया तो रिजिड हो जाओ, उससे आप मूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पर है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको दो तरह के प्लान्स भी पहचानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। Bhavna Limited is a garment manufacturing company. The company regularly scan business environment and constantly adapt itself to the change in environment. With all this effort, and becomes difficult for company to force a future trend. Competition in the market affects the financial plan of the company. Sales target have been revised, which in turn affect the cash budget. Okay, भाई कंपनी जो है वो स्कैन करने की कोशिश करती है, इसमें खर्चा बड़ा होता है और इससे कंपनी के कैश बजट को बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पर आना चाह रहे हैं कि चेंज, कंपटीशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल प्लान चेंज करने चाहिए लेकिन वो चेंज नहीं कर पा रही या चेंज कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट आएगा दोस्तों। डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से आपको नुकसान सहन करना पड़ सकता है। और जो यहाँ पर प्लान्स मेंशन करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हो गया हमारा बजट। जो फाइनेंशियल प्लान होते हैं, सेल्स टारगेट होते हैं, कैश बजट होता है, बजट मेंशन ही ऑब्वियस ही बात है, तो सबसे पहले तो बजट ही हो गया। दूसरा, ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है, कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीटअप करे, एनवायरनमेंट को स्कैन करके सारा का सारा, कैसे वो पहले से सारी तैयारी कर ले और अपने कॉम्पिटिटर्स को एकदम हरा दे बिल्कुल। तो स्ट्रैटेजी रहेगा दोस्तों हमारा दूसरा प्लान, ध्यान रख के चलेंगे।